अगर आप हाँ, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो नहीं सर, हिंदी में ही करेंगे। कोई आपत्ति नहीं है सर, बताओ क्या करने का है? बूट कौन सा वीडियो लगाऊं? गॉट इट करना है इसको। क्या लगाऊं? ये क्या है, केविन पॉवेल वाला? केविन पॉवेल तो फालतू है, देखोगे क्या? क्या है क्या? अरे कुछ होगा HTML CSS से रिलेटेड। कहाँ था, कहाँ देखा वॉर तुमने? कर रहा है तुम? वो वॉर कर रहा है कुछ? वॉर क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, CSS और ना। हम्म। आई डोंट थिंक सो। गेटिंग स्टार्टेड विद यूट्यूब पोस्ट मन। CSS। ना ना ना, ना। लो टेस्टोस्टेरोन। यूएसए को भी भाई जॉब नहीं है। Spending a week with my roomies and Mary. देखने का She's था। fine. Problem with UI and UX. Okay. मेरी और फीड ये बहुत वहाँ बर्बाद पे हो गई। मेरी फीड खोल, तेरे को कुछ अच्छा लगे तो खोल उसमें। KSI find Ethan naked. मैंने जो फीचर फोन कौन सा भी मीर का भी है मेरे पास, बट चैनल एक्सेस, वो आईडी एक्सेस नहीं है एडिटर। the most common HTML mistakes I see. नहीं देखने का। मतलब डिडोरा अल्टरनेट। प्रीमियर आया है, ये तो नहीं देखने का, बाद में देखेंगे। नहीं मेरे को भी नहीं, हाँ बाद में। We fucked up. फ्यूचर करना मन नहीं है। इसकी कोई वीडियो लगा। किसकी? एक कॉलिन एंड समीर की चैनल खोल। कॉलिन समीर की लगाऊं? लगा। हाँ। कॉलिन समीर की मेरे को देखनी थी एक दो। छोटी लगाना, छोटी लगाना। हम्म, वी फक्ड अप। ठीक है। कार्ल इसमें वाला बहुत है, ज्यादा है भी नहीं। है। ये देखने की। LMS। कौन सी? देखी हाउ होगी स्विस तुमने? पेंट्स। हाँ ये तो पूरा पॉडकास्ट है। हाउ जेक पॉल सेव्ड बॉक्सिंग, वो भी देखा मैंने। बता, मतलब मैंने अलग अकाउंट से देखा होगा। कार्ल वाला देखा है तूने? हाँ कार्ल वाला देखा देखा। इसमें इसकी ज्यादा तूने देखा वीडियोस ये सारे? मैंने कम देखे हैं, बट देखे हैं मैंने। हाउ वी मेक मनी लगा। लेकिन ये फिर वही सब बात ना, एफिलिएट और ये वो। मन हाँ। मन नहीं है। मन नहीं। तेरे को तूने जैसे वो ही देखा मिलेगा है? उनके तूने PhD। तूने वो वाला पूरा देखा है? जॉर्डन बेलफोर्ड जो, क्या नाम है, लोगन इनके पॉल, साथ। कहानी, लोगन पॉल के साथ कहानी सुनाता है। वो तो देखा है, इम्पल्सिव पे था वही ना। हाँ, मैंने पूरा माइक नहीं टायसन देखा। वाला देखना है, इम्पल्सिव। मैंने हाँ पूरा नहीं मैंने भी देखा। पूरा तो। मैंने क्लिप देखी खाली, वो वाली, इसमें बताता हूँ। तेरे को पता है डेविड डोबरिक कौन है ये? कौन? मैंने सुना है, यूट्यूबर में बहुत से। बड़ा यूट्यूबर है। हाँ ब्लॉगर ही है ये। हाँ, डेली मैंने ब्लॉगर। वही 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 इसका किसी ने मेरे और को इसकी इसकी जो गर्लफ्रेंड है वो पता है कौन है? कौन? उसका नाम है सोमर रे। वो काफी। हाँ, समर रे वो जानता भी हूँ ना काफी। यार। समर रे ना, AWS। SWMER वाली। ना सोमर है वो। हाँ, पर ये ठीक है। मैंने देखा है, नहीं देखा है, सॉरी। कोई और समझ रहा था। राइज गम। ये इसकी गर्लफ्रेंड है। ये बस डेली लॉगिंग करता है और इस पे भाई इसके 18.3 मिलियन बताया सब्सक्राइबर बताया बताया, अरे तो ये तो कुछ नहीं है, सबसे सस्ता ब्लॉग। कौन? वो जोशी। देखो तुम, टेन जोशी। पॉइंट टू मिलियन ब्लॉग्स। और वो स्ट्रॉ भी से सिर्फ। हॉट कॉफी पी रहा है, बस कुछ नहीं, iPhone 13 प्रो लेना पड़ा। सिंपल ब्लॉग्स। कुछ खोलो नहीं। खोलो कोई भी चीज़ जो अच्छा लगे। ये देखो, 10 मिलियन पे बैनर लगवा दिया। कुछ ब्लॉग में नहीं है इसका, वो वाला ब्लॉग देखते हैं। BTS क्या हाँ करता है बिहाइंड द सीन, या फिर BTS हाँ, को परेशान कर रहा है? म्यूजिक वीडियो। लगा लगा। I am's who I am. बहुत सिंपल Tailored होगा। nutrition for your dog with cashback up to 1000 rupees. हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, अभी जस्ट उठा हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, अभी जस्ट उठा हूँ।
फुल स्क्रीन ये कर तो दे शायद ना। तो अभी नहीं उठे, ये तो सो रहे हैं। मेरा आज म्यूजिक वीडियो का शूट है ना, तो मैं जल्दी से रेडी होता हूँ बिकॉज 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगा ना। इनको सोने देते हैं, मैं रेडी होता हूँ यार। तो अभी मैं तो नहा के रेडी हो गया हूँ, अब बस वेट है डायरेक्टर साहब के आने का, पूरी टीम के आने का। उसके बाद कह रहे थोड़ा बहुत मेकअप वगैरह करेंगे, उसके बाद शूट करेंगे। पहला टेक तो शायद यहीं है, रूम के अंदर ही पहला टेक। तो पीयूष और साहिल को भगाना पड़ेगा यहाँ से दूसरे रूम में। बाय द वे साहिल तो उठ चुका है, पीयूष अभी सो ही रहा है। और बाहर का व्यू देखो। सच बताऊँ तो मैं थोड़ा बहुत नर्वस भी हूँ बिकॉज मेरा फर्स्ट शूट है इस तरह से, इतने बड़े कैमरे पे, और वो भी म्यूजिक वीडियो। तो थोड़ा बहुत नर्वस होना तो बनता है, बट एक्साइटेड भी बहुत ज़्यादा हूँ। पीयूषी उठ जा, साहिल भी तैयार हो गई, उठ जा, शूट है आज अपना। ये ऐसा तो मैं गाइस कर अभी सकता था, सुबह पता है सुबह तेरे मैं को। उठा हाँ? और बबल क्या? मैं ऐसा कर सकता था, ये काफी उसने सिंपल रखा है, अरे स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ मतलब। है ही नहीं, कुछ नहीं है। देखो मैं सुबह सुबह बाहर तो ठंडी हवा खाने आया, सोचा है गेट बंद कर दिया और कार्ड अंदर रह गया। अब अंदर कैसे जाए? उधर से पीछे से, ये पीछे खोल से नहीं रहा, ये गेट खुलता नहीं है बिना कार्ड के। पागल इंसान ही है। जा सकते हैं यहाँ से, जाना पड़ेगा, गिर जाएगा भाई। गिरूंगा नहीं। तो साहिल अभी थोड़ा बहुत रिस्क ले रहा है। ये वाला रूम हमारा है। तो भाई ये रिस्क सबने लिया होगा एक ना हाँ, एक टाइम ये अपनी लाइफ में। मेरे मेरे तो अभी अंदर पड़ोसी से है ना, खोल देगा जाके। हम तो ऐसे यहाँ पे आते रूम ना जाते। चाबी से नहीं खुलते, कार्ड से है, वो कार्ड अंदर रह गया और हम बाहर आ गए, रूम लॉक हो गया उठते ही पॉपट। ये अरे मत कर बंद, ले ले कार्ड। ये अच्छा ऐसे खुलता है यार। अरे खोल दे, खुला है, खुला है। यूजुअली मैं देखता था इस तरह देखिए की जगह ट्रांजिशन शूटिंग म्यूजिक पे। के साथ था। हाँ, कुछ नहीं था ट्रांजिशन, बहुत बेसिक। यूजुअली मैं देखता था इस तरह की जगह शूटिंग पे, जहाँ पे म्यूजिक वीडियो शूट होते थे। आज मेरा ही शूट है, मतलब मेरे को तो बिलीव ही नहीं हो रहा। तो अभी भैया आए हैं, मेकअप आर्टिस्ट। क्या नाम है आपका? समीर मेहता। थोड़ा बहुत टचअप वगैरह करेंगे। गाल पिंक कर देंगे आपके। पीसी यार, अभी वहाँ जाएंगे ना वीडियो सौरदा की नाक शाइन मारते हुए। इसमें कलाकारी, पता है इसका व्लॉग इधर व्लॉग देखो क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि इसमें कलाकारी वाला बंदा है जो वो टेढ़ी है। हाँ हाँ, बट वो तो है, वो तो है। कलाकारी वाला एक 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 स्पेस चाहिए कलाकारी की, हम्म, नहीं तो बहुत रॉ हो जाता है। वही। तो भैया ने मेकअप कर दिया है थोड़ा बहुत। तो अभी हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है, परांठे मंगाए हमने। तो ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर शूट को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस अभी शूटिंग के लिए यहाँ पर बाहर यहाँ गार्डन में आए हैं। भागना है। भाग नहीं कहाँ सब्सक्राइबर मिल चुके हैं यहाँ क्या पर। रीजन होगा इसके? 10 मिलियन हो गए तो ब्लॉग ये में, यहाँ इतना पे कुछ पूरी टीम खास इनकी, नहीं है फिर वो भी। डायरेक्टर भैया हैं। तो खाली बैठे तो सब। फिर शूट करेगा बिहाइंड द सीन। तो गाइस अभी सौरदा But कैमरा Foster, मेरे हाथ में आ चुका है। इसकी मोस्टली जो ऑडियंस होगी वो क्या एज की होगी? अपने एज की, अपने अपने से मेरे को नहीं छोटे, लगता। अपने अपने से छोटे। हाँ मोस्टली अपने से छोटे ही होगी, अपने एज वाले हाँ, नल्ले नहीं दिख रहे होंगे, अरे मतलब जितने भी नल्ले होंगे। बहुत देखते हैं भाई। नहीं अपने से छोटे मोस्टली देखते होंगे अपनी एज के, मतलब अपनी एज, मतलब मैं 20 का हुआ और तू 22 का हुआ, मैं लगता है 2022 वाले ये देखते होंगे ये। आई एम प्रीटी श्योर, मैं बोल रहा हूँ 2022 वाले शायद ही मिस्टर बीस्ट या मिस्टर बीस्ट नहीं, फ्लाइंग बीस्ट या अपना मुंबई कर निखिल को भी देखते होंगे, क्योंकि एक टाइम बाद ये फील के भाई मोस्टली बच्चे देखते हैं, मेरे को पता है। पता डेली नहीं। ब्लॉग मेरे को दिन का लगता एक है, मेरे को लगता एपिसोड है लोग देखते हैं, क्योंकि अपन। क्योंकि हम्म, हाँ, क्योंकि मेरे को ये फील हुआ था पहले भी कि कौन देखता होगा, बट बहुत लोग देखते हैं। 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है, वो तो बहुत ही। बड़ा नंबर है भाई। 1 करोड़ और तो मतलब अहमदाबाद की इसका पॉपुलेशन है आई इस गेस। इसका डेमोग्राफिक भी काफी होगा चौड़ा, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ छोटे देखते। हम्म 30 40 30 ऐसा 40 कुछ ऐसे गूगल होगा। पे दिखता नहीं होगा कि भाई ये यूट्यूब उसको पे मेरा दिखेगा, नाम लिखो तो? उसको दिखेगा। उसको तो दिखेगा ही, अपने हाँ, मतलब और किसी को नहीं दिख सकता। अपने को नहीं दिखेगा। रुक जा, हाउ टू सी यूट्यूबर फॉलोअर एज ग्रुप ऑफ चैनल। तू सर्च कर रहा है? तुम कर कर। Get to know your audience, support google.com. Who's watching my channel? Creator Academy YouTube. For your YouTube entire Creator channel Academy है। Who's watching of a YouTube? YouTube channel to bring up the channel dashboard from your analytics.
गिव्स यू द वे ऑडियंस, ना ना अपने को नहीं दिखेगा। अपने को नहीं दिखेगा ना। हाँ What is the expected age group for Roboshi demographics? $1.22 million subscribers from last 30 days. Estimated monthly earnings will be $80,000 से $1.3 million. 330 million views in last 30 days. Estimated yearly earnings इतना, ठीक है। Subscribers 30 million views है, ठीक है। Monthly gained views, okay. ग्रोथ, सब्सक्राइबर ग्रोथ 13% है भाई। व्यूज पिछले 30 दिनों में गिरे हैं। एवरेज व्यूज पर वीडियोस ऊपर ऊपर गए। डिटेल्ड स्टैट्स। एंगेजमेंट भी बढ़ा है। लोगों ने खोला, जब से 10 मिलियन हुआ तब से और लोगों ने खोला होगा। 10 पहुंचने में टाइम लगता है, बट 10 के बाद जब 10 लोग वो देते हैं ना, तारीफ करते हैं, तब और आगे जाते हैं थोड़ा। लाइव सब्सक्राइबर्स ऑन फ्यूचर प्रोजेक्शन। वर्ल्ड वाइड 41 नंबर पे, इंडिया में 12वें नंबर पे। कैटेगरी में इंडिया में नंबर 1 है। 40 मतलब ओवरऑल यूट्यूबर्स। टॉप 40 यूट्यूबर में है ये। हाँ, टॉप 40 नहीं, 41st है। मतलब 41st रैंकिंग है, छोटा होगा वर्ल्ड वाइड रैंकिंग। टॉप 1000 यूट्यूब चैनल्स कौन से हैं। अच्छा अच्छा। तो उसमें 41 पे ये बंदा है, सौरभ जोशी व्लॉग्स। 41 मतलब बहुत अच्छा नंबर नहीं है, देखो नहीं लगता। वर्ल्ड वाइड है, बहुत अच्छा नंबर है यार। वही तो। हाँ, इंडिया में 12वें नंबर पे, देखें जरा। इंडिया में 12वें में और वर्ल्ड वाइड 41। ये क्या है, लेकिन किस चीज के बेसिस पे रैंकिंग है ये? व्लॉगिंग में रैंकिंग है या किस चीज पे? व्लॉगिंग में तो नंबर 1 है बेटा, ये बात पक्की है, क्योंकि कोई ब्लॉगर ऐसा नहीं है जिसके 10 मिलियन है अभी तक इंडिया में। एमएन ना, 5 मिलियन 6 मिलियन समथिंग। हाँ नहीं, एमएन की तो बहुत कम है। बहुत मिस्टर कम। फ्लाइंग बीस्ट की कितने हैं? लैंग्वेज 5 के भी मिलियन नहीं है है, ये। 3 4 5 मिलियन ऐसे होंगे। अभी तो 2 ही मिलियन थे कुछ टाइम पहले, अब पता नहीं बढ़ गए होंगे, धीरे धीरे तेज बढ़ रहे हैं। तो तो सौरभ जोशी की इतना ज्यादा वही क्यों? उसने क्या अरे टैक्स किया? वो तो क्या नाम है, ये पिछले लॉकडाउन जब शुरू हुआ था पहला वीडियो तब डाला इसने, हम्म। तब से बड़े इसके। सबसे बड़ा है। मैंने बीच में 1 2 वो देखे थे, पर मैं ऐसे ही नहीं देखता था। मैंने कहा यार होगा कोई फालतू यूट्यूबर, क्यों जबरदस्ती टाइम वेस्ट करे। हम्म 10 ब्लॉग आते हैं दिन में, तो अब हर कोई ब्लॉगर बनने लगा है ये सोच के, बट साल के 10 मिलियन हो गए। आर्टिस्ट है, मतलब अच्छा खासा आर्ट्स इसका अच्छा है। काफी मतलब अच्छे लेवल का आर्ट है इसका। हम्म। इंस्टा पे 1.8 मिलियन है। काफी अच्छा है यार, ये ग्रोथ इसका काफी अच्छा है। बहुत अच्छा है, कोई नहीं, अरे बड़े बड़े लोग नहीं ग्रो कर पाए, ये कर गया। तन्मय भट्ट वही नहीं ग्रो तो। कर पाया, ये कर गया। कुछ खास नहीं एमएन सर और अपनी मिस्टर रिकॉर्ड बीस के पास काफी ज्यादा है, देखो पता है। हाँ फ्लाइंग बीस बोल रहा हूँ। हाँ एमएन और फ्लाइंग बीस के साथ पास काफी ज्यादा अच्छा कंटेंट है, क्योंकि एमएन के पास क्या है, हाँ। दुबई है, बाली है, एमएन ठीक है, तो बेबी भाई का न्यूज अलग है। ही। हाँ फ्लाइंग बीस्ट के पास इतना मोस्टली बोरिंग नहीं होता है, बट उसके पास एक रशी है। हाँ, इसके पास देखो 3.86। 4 मिलियन भी नहीं है इसका। ये एक एक साल में 1 मिलियन बढ़ते हैं इसके। और इसके 1600 वीडियो है। और उसके हाँ उसके देखता हूँ वो रोज, लेकिन वो पोस्ट रोज करता है। 700 इसके भी है, 750। तो सोचो 750 वीडियो, मतलब रोज एक पोस्ट किया होगा बंदे ने 2 साल में, तभी तो हुआ है। 2 साल में हुआ है, राइट। हाँ हाँ, अरे मतलब 2 साल कंप्लीट नहीं हुआ अभी पैंडेमिक का, बट 2 साल हाँ बेसिकली हाँ। पैंडेमिक वाला हिसाब से।
सही है यार, इसका काफी अच्छा। बहुत मस्त ये ये। व्लॉग इतना एंटरटेनिंग तो मेरे को तो नहीं लग रहा, तेरे को लगता अरे है? ना ना, कुछ नहीं है ब्लॉग में, कुछ है ही नहीं, तभी तो बोल रहा हूँ तेरे को, ब्लॉग में कुछ नहीं। पता नहीं क्यों उसका इतना ज्यादा हाइप है। कुछ तो होगा, देखना पड़ेगा। कॉलेज में सब मेरे को बोलते हैं कि रिसर्च करो भाई। हाँ आओ देखो जरा इसमें, ये ये तूने क्या देखा? सीएसएस बैटल कौन सा? हाँ सेशन बेटा, ये 8 CSS चैलेंज एज फास्ट एज पॉसिबल, मैंने बहुत बंटी का लंबा है। देखा है। हम्म, अनफेयर एडवांटेज कौन सा बोल रहा है, कौन सा वीडियो बोल रहा है? ये वाला हैव यू सीन मी नेकेड? एलियट, एलियट का देखा? नहीं नहीं, ये नहीं देखा। छोड़ो, बाद में देखेंगे। ये बिलीव ही इज फर्स्ट 50,000 रुपीज लगा। ये क्या है, क्रिप्टो पोर्टफोलियो क्या है? स्टॉक्स का इन्वेस्टिंग, बोलेगा यार ये, आई गेस मोस्ट प्रोबेबली स्टॉक्स ही होगा हमारा। ऐड का चक्कर है। Red Bull gives you wings. आई दबा आई। अरे वो नहीं था ना, फुल नहीं था। This Diwali, earn more. आई दबा celebrate के तो more. हो जाएगा ना फुल। आई दबा मेरे में नहीं होता ना। तेरे में नहीं होता? अरे मैं सारे ऐड स्किप कर देता। अंशुमन, हम एक और एपिसोड करने वाले हैं और आज का एपिसोड गाइस बहुत ही अमेजिंग होने वाला है बिकॉज़ वी आर फुल स्क्रीन होना चाहिए उसके लिए, स्किप करने के लिए। फर्स्ट 50,000 रुपीस ऑफ माय वेरी डियर वेरी स्टूपिड फ्रेंड मिस्टर नवीद। नवीद, मुझे एक बात बता, ठीक है? मेरे फ्लैटमेट होने के बावजूद, इतना साल भर मेरा ज्ञान सुनने के बावजूद, seeing my own personal journey of not investing my whole life and starting to invest in front of your own eyes, इसके बावजूद you have not started investing. Why is this and why should I come give you Tapli? First of all, if you think I watch Honestly by Tanmay Bhatt, I'm sorry, I don't have any time. सेम ईयर। Secondly, सेम तुम इतने अच्छे लोग के साथ एक मुहूर्त लेके, I will start it in a nice way ना, आशीर्वाद लेके, like when you guys started with me, then I'm sure it will like तरक्की होगा मेरा। Wow, what a good answer ना अंशुमन, एकदम ही Diplomatic. बचा लिया नवीद ने। Amazing. Now the pressure is on us. On you साले, मैं क्या करूंगा? तेरे को करना है सारा काम। All right, so just to give some context, Naveed, your emergency fund is in place? Yeah. I have about 4-5 months savings, which I need to do my basic living and Got it. expenses. ठीक है, तो ये rule number 1, emergency fund रखो. So now everything you're going to invest, are you going to invest it for the long term or what's your plan? Yeah, I think I'll start with the mentality of long term. So थोड़ा करके I will Okay. go with it. And that's the right way to go, because I guess you do not have the time and the knowledge as of now to keep tracking stocks and your portfolio every now and then. So Yeah, long term yeah. रखते हैं। And maybe mostly because you talk- don't have the talk to you knowledge, about because it. you don't watch Honestly with Tanmay Bhatt. Maybe I that's mean, why. like, You know? Yeah. तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो बेशर्मो। I love it. तो सीरियसली बता, like what is your risk appetite? I'll be happy if my portfolio doesn't go lesser than 50,000 in a month's time. तो नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए, नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए। तो एकदम बस बेस लेवल। मैं- नवीद का Yeah, निफ्टी yeah. और सेंसेक्स पे बिल्कुल ही भरोसा नहीं है लाइफ में। एकदम ही लो एक्सपेक्टेशन है, सेइंग माइनस मत करा देना, ठीक है? Yeah. मतलब ठीक है। that is my minimum expectation. Maximum expectation would be obviously, मैंने देखा है ना, लोग ITC, YTC ये सब चल रहा है, स्टोरीज पे सबका टाटा ये सब चल रहा है, तो obviously I would want profits like everyone wants, but I'm happy with more than anything which a bank would offer in an FD. देखो अंशुमन, प्लान बनाना है घंटा, ठीक है, लेकिन एक्सपेक्टेशन के रिटर्न है 21 दिन में डबल। कुछ काम शुरू नहीं किया है, लेकिन घुसते घुसते हमको ये चाहिए, यही है नया रिटेल इन्वेस्टर, ऐसा ही है। नहीं ठीक है, उनमें इतना I have aggressive understood तो है। your expectations. आपको long term लेके। चलेगा और आपको बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना। I think I want to start with medium risk and then understand it and then do more of it. Yeah. Got it. Okay. So the first thing I feel, because this is your first investment, this is like your entry to this world. So मुझे नहीं लगता कि हम ये पूरा 50,000 एक साथ सब स्टॉक्स में डाल, because of course आप कल से उन स्टॉक्स के बारे में रिसर्च वगैरह नहीं करने वाले. So what we can do is we can split this investment into two parts.
The Okay. first part is a little on the conservative side in terms of stock market. So हम हम इसे ETFs में invest करेंगे. ETFs are exchange traded funds. आपको पता है Okay. exchange traded funds क्या होता है? नहीं. हमने एक honestly का वीडियो किया है, but वो आपने देखा Yeah. So, I'm Yes, linking that in sir. the description. You guys can go check it out. yes. So I'll be बता buying a देता हूँ. bunch of shares of each You'll be buying an ETF that ETF. represents shares of the whole market. So you won't actually physically be buying each share. You'll buy something that has the value of this index. तो ये जो आपका जो 25,000 है, this 50%, we will split it into 4 ETFs. Okay. So first ETF is Nifty 50 index. ठीक है, Nifty 50 ETF. Okay. That is basically a stock which is a mix of all the 50 stocks. Then the next thing is Okay. Nifty Next 50 index. ठीक है, Nifty Next 50 basically एक ऐसा इंडेक्स है 50 स्टॉक्स का जो टॉप 50 के बाद ही आता है. So वो नेक्स्ट होगा. फिर थर्ड होगा, बिकॉज यू आर सेइंग कि आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो, सो हम निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में डालेंगे. दिस इंडेक्स इज बेसिकली अ बास्केट ऑफ 150 मिड कैप स्टॉक्स. नाउ द फोर्थ वन इज बेसिकली कि इट इज अ Nasdaq 100 ETF. Nasdaq यूएस के जो टॉप आईटी कंपनीज है उसका एक इंडेक्स है. सो Nasdaq इज आल्सो स्टॉक एक्सचेंज. Nasdaq इज आल्सो स्टॉक एक्सचेंज. और उस स्टॉक एक्सचेंज के जो 100 टॉप आईटी कंपनीज है वो ही एक Nasdaq 100 इंडेक्स बनाता है. So now every country has that one industry which is recognized globally for its competence. And for US it's tech, right? So investing in the tech companies of outside, and firstly we have been using those products. Apple, Microsoft, Google, ये सब से हमारी दुनिया चल रही है. So why not invest in things which you feel they are future proof? Nasdaq 100 index is the fourth ETF where we'll invest our money. Okay. Understood. So now, Anshuman, what we should do is let's just open up small case and let's create a personalized custom small case for Naveed with these ETFs. Done. तो पहले हम बास्केट ऑनलाइन ही कराएगा ये, अभी लाइव स्ट्रीम में करे खोलेगा, हाँ लाइव स्ट्रीम में खोलेगा ये. हाँ खोल तो रहा है, ओ भाई भाई भाई, देखते हैं ना. लक्ष्मी चिट. To new beginnings, कुछ simple cute सा रख दे. अरे 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 रुलाओगे क्या? लक्ष्मी चिट फंड गवार. सबसे पहले हम डालेंगे निफ्टी 50 में. सो फॉर दिस आई हैव चोजन निपॉन स्मॉल इंडिया केस में निफ्टी से, हाँ, इन 50 लोगों का बीज स्पॉन्सर है. ETF. नेक्स्ट है निफ्टी नेक्स्ट 50, उसके लिए हम डालेंगे जूनियर बीज ETF. Okay. फिर थर्ड है मिड कैप 150, उसके लिए हम डालेंगे निपॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 ETF. 150 ETF. Okay. एंड द लास्ट Then वन इज Nasdaq 100. For that we'll choose Motilal Oswal Nasdaq 100 ETF. Okay. अब इन चारों में मिला के हमें डालने हैं 25,000 रुपए. ठीक है, तो हम थोड़ा अभी इसमें बढ़ा देंगे क्वांटिटी. बढ़ा देंगे. तो अंशुमन हम लोग सब में equal weights distribute कर रहे हैं as an equal amount of money in all 4 ETFs. सो नवीद सेट कि उसको रिस्क थोड़ा कम लेना है, तो मैं मिड कैप 150 में कम डाल रहा हूँ Okay. और बाकी तीनों में मैं ज्यादा डालने वाला हूँ. Got it. Okay. Yeah. ठीक है, Makes sense. Yes. अब 50% तो सॉर्टेड हो गया वो 4 ETFs में. अभी जो बाकी का जो 25,000 रुपए है वो हम 3 सेक्टर्स में डालेंगे which according to us are good long term bets. Me and Tanmay already have personally invested in these 3 ideas and अभी तक तो ठीक ठाक रिटर्न आया ही है, but more than that we feel that these are very good 5 or 10 year bets. Got it. But what are these? Are we investing in a bunch of things, or is it like a particular company? क्या Yeah. है वो? For every industry, for every sector, I have chosen like 4 to 5 stocks. The first bet is housing demand. So last 1 साल में कोविड के टाइम के बाद होम लोन Yeah. के रेट्स बहुत ज्यादा गिर गए. मतलब ये लास्ट 15 साल में सबसे लो है. सो अगर एक कोई गवर्नमेंट जॉब वाला है कोई या फिर कोई कॉर्पोरेट जॉब में बहुत स्टेडी इनकम में रहता है, they can get a loan in SBI for as little as 7%. जो लास्ट 1 साल पहले इम्पॉसिबल था. प्लस इस 1 साल के हेड सारे जो 6.5%. रेजिडेंशियल रियल एस्टेट का सीन था वो बहुत ज्यादा स्लो चल रहा था. सो डेवलपर्स से लेके स्टेट गवर्नमेंट सब कुछ ना कुछ स्कीम्स और कुछ टैक्स रिलीफ्स लाके ये ट्राई कर रहे हैं कि होम ओनर्स के लिए घर खरीदना आसान हो जाए और बहुत ज्यादा चीप हो जाए. And अंशुमन याद है जब बजट अनाउंस हुआ था, तेरे को पता है ये you policy? had made क्या कौन सी पॉलिसी? Government wants people to buy houses. पता है क्यों? नहीं नहीं आई डोंट नो. तो नहीं आइडिया? ना To keep the money flowing. अच्छा. समझा कि नहीं क्या गया? हाँ वैसा तो आइडिया है.
कस्टम स्मॉल कभी केस भी फॉर इंसान को डेट फ्री नहीं देखना चाहती, इंसान हमेशा डेट में होना चाहिए। गाड़ी, घर, बड़ी से बड़ी समझा लायबिलिटी के समझा। लिए उसको पूरा जिंदगी भर डेट पे लोन रखो। लोन पे लोन दे दो। Exactly. So that's why they keep printing more and more cash, right? for housing demand. Okay, and that's Yeah. given like almost close to 40% return for me as of now. Right? So I Wow. think yeah, जिस दिन बजट अनाउंस हुआ था उस दिन हम लोग ने कस्टम स्मॉल केस बनाया था कि ये सारे हाउसिंग वाले स्टॉक्स होंगे एंड दीज विल ग्रो. अब हम ये सोचते हैं कि अगर हाउसिंग की डिमांड बढ़ेगी तो क्या क्या चीजों का डिमांड बढ़ेगा। सबसे पहले तो लोग लोन लेने जाएंगे, हाउसिंग लोन की डिमांड बढ़ेगी, तो उसके लिए हम एक दो स्टॉक्स ले लेते हैं। फर्स्ट इज ऑफ कोर्स HDFC एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन आल्सो इन्वेस्ट इन PNB हाउसिंग एंड कैनफिन। सो दीज आर गुड स्टॉक्स। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो होगा कि घर की वॉल्स वगैरह बननेगी, उसके लिए सीमेंट का जरूरत होगा या अंबुजा सीमेंट। ओके उसके बाद टाइल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइल्स तो लगाना ही पड़ेगा नीचे। कजारिया। कजारिया सिरेमिक्स में पैसा डाल देंगे। ओह नाइस. देखा ना, फिर इतना बात- इतना कजारिया। complicated नहीं है. एक बेसिक नहीं है. आइडिया मिल जाता है ना, then you can take some decisions on your own also. I mean, ideally, I mean, do some research on it, but you can also pick one of the small cases. उसके बाद बाथरूम होगा, तो बाथरूम में प्लम्बिंग नीड्स होंगे, तो वी कैन इन्वेस्ट इन एस्ट्रल लिमिटेड। इससे हमारा हाउसिंग का एक बास्केट बन गया। बढ़िया. My question is here that if this is a very promising bet or promising sector to invest, how much is the risk involved? So there is some risk, there is definitely some risk, but we have diversified our bets. हमने पूरे हाउसिंग डिमांड में हर एक सेक्टर जो बेनिफिट कर सकता है Okay. उसमें इन्वेस्ट किया है। सेकेंडली, Understood. ऐसा नहीं है कि अगर प्लम्बिंग में मैं एस्ट्रल लिमिटेड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो वो हाउसिंग डिमांड से ही पूरा वो डिपेंडेंट। दे हैव Yeah. अदर एरियाज वेयर दे आर सप्लाइंग देयर गुड्स। Right. सेकेंडली कजारिया सिरेमिक्स हो गया या फिर हमारा HDFC हो गया, उनके बाकी चीजें भी है उनसे जिनसे वो अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट बेट था which was housing demand. Next is something which is very evergreen, IT sector. India is known globally for its IT services because Yeah. दिमाग हमारा बहुत ज्यादा है एंड रुपी सस्ता है, तो सब अपने IT needs आउटसोर्स करे ही जा रहे हैं। एंड आफ्टर कोविड लास्ट 6-8 महीने में सडनली एवरी ग्लोबल कंपनी हैज रियलाइज्ड दैट they have to reduce their cost function. Okay. So हर global company वो सारे areas को outsource कर रही है which are driven by human capital. तो वो लोग ऐसी countries में वो outsource कर रहे हैं जहाँ पे cost of human capital is low, मतलब जहाँ पे per hour build rate कम होता है। So हर company For example, आजकल India. इंडिया में चलो अपने ठीक है। IT services वो outsource कर रही है, जिसके वजह से आज के दिन हर इंडियन IT कंपनी में रिकॉर्ड अट्रिशन है। बिकॉज आप जो पैसा मांगो, आप जॉब अप्लाई कर रहे हो, आपको जो पैसा मांगो आपको मिल रहा है। आप इंजीनियर हो, आप एनालिटिक्स में हो, आप डेवलपर हो, यू आर इन वेरी हाई डिमांड। सो सडनली इंजीनियरिंग करना चाहिए था नवीन. हाँ, मैं छोड़ के एक गलती. नहीं, but high risk always will be off. Come on. High risk doesn't always pay off, buddy. ये तो सच नहीं है. in the last 10 years, the Nifty IT index has outperformed every other benchmark, including Nifty 50 and Sensex. Got it. दोनों को बीट किया उन लोगों ने। Got it. ठीक है, सो हम IT थोड़ा बहुत तो डालेंगे ही और बहुत बेसिक चीजें डालेंगे। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस और एक हैप्पीएस्ट माइंड्स Okay. बोल के मिड कैप IT कंपनी है जो ये अशोक सुता बोल के एक बंदे ने चालू किया है। He worked in Wipro, he co-founded Mindtree. So he has been in this industry for the last 30 years and हाँ, सुन बहुत रखा अच्छा है। रिटर्न दिया in terms of like financial statements की बात करें तो बहुत अच्छे financial statements है। तो एक्चुअली नवीद, स्मॉल केस पे ना एक IT ट्रैकर का स्मॉल केस है, ठीक Yeah. है, जहाँ पे उन्होंने एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स बनाया ऑफ डिफरेंट IT स्टॉक्स, बट द Yeah. मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन दैट आई थिंक इज 90,000, एंड बिकॉज इट्स नॉट फिटिंग इन आवर यू नो करंट इन्वेस्टमेंट बजट, इसलिए हम लोग अलग से एक स्मॉल केस में स्टॉक्स ऐड कर रहे हैं. अभी इधर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 3,68,000 लग रहा है, बट वी हैवंट चेंज द वेट्स। वंस वी चेंज द वेट्स उसके बाद वो 50,000 के नीचे आ जाएगा। अब द लास्ट बेट इज स्पेशलिटी केमिकल्स हमारे आजू बाजू हर जगह यूज होता है। पेट्रोलियम में यूज होता है, एडहेसिव्स में यूज होता है, पेंट में यूज होता है, फार्मास्यूटिकल्स में यूज होता है। और जो स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट है दैट मेक्स अप फॉर ऑलमोस्ट 20-25% ऑफ द एंटायर केमिकल मार्केट इन इंडिया। ठीक है, अब दुनिया में सबसे बड़ा स्पेशलिटी केमिकल्स का प्लेयर है चाइना, बट दो फैक्टर्स की वजह से वो अभी चेंज हो रहा है। फर्स्टली चाइना का एक पॉलिसी है, आई थिंक क्लीन स्काई पॉलिसी उसका नाम है, उसके वजह से वो बहुत ज्यादा पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स ले रहे हैं। सो अगर कोई भी फैक्ट्री का बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है तो वो लोग उनको स्ट्रिक्टली मना कर रहे हैं।
सो इसके वजह से चाइना अंदर ही ट्राई कर रहा है कि स्पेशलिटी केमिकल्स थोड़ा कम करे. सेकंड, एवरी कंट्री इज ट्राइंग टू फाइंड अनदर पार्टनर फॉर देयर इंपोर्ट नीड्स. दिस इज नोन एज चाइना प्लस वन, बिकॉज जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत बढ़ रहा है. सो सब बोल रहे हैं कि चाइना तो ठीक है, बट हम लोग को एक और क्या देख रहा है भाई? कुछ नहीं प्लेयर ये चाहिए वीडियो जिस पे हम पूरी डिपेंड कर सकते हैं. कल जाके कुछ हो गया तो हमारे इंपोर्ट नीड्स कम नहीं होने चाहिए. तो उसके वजह से इंडिया का स्पेशलिटी केमिकल सीन और भी ज्यादा बढ़ रहा है. एंड सेकंड, स्पेशलिटी केमिकल जैसे नाइट्राइट हो गया या फिर सल्फेट हो गया, ये सारी चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल्स है. सो इन चीजों में कंपनीज क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती है. उन्हें परफेक्ट क्वालिटी चाहिए ही चाहिए. सो इसके वजह से जो अच्छी कंपनीज है, इट इज एस्टिमेटेड दैट इन द नेक्स्ट 5 years दे विल ग्रो बाय एटलीस्ट 15 to 20%. आई एम टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस. और ये पूरा इंडस्ट्री लास्ट 2 साल में बहुत ज्यादा फटा है. Okay. इतना नॉलेजेबल कब से हो गया रे तू अंशुमन? अरे वाह, कंप्यूटर के थ्रू ऐसा करने का मन कर रहा है. माशाल्लाह, वाह, Thank you, फोड़ thank दिया. एक्चुअली एक चैनल है, मैं वो बहुत रेगुलरली फॉलो करता हूँ. Honestly, भाई तन्मय. Honestly. सब्सक्राइब करो सालो. अब इस बेट में हम 2 स्टॉक्स डालेंगे, दीपक नाइट्राइट और आरती इंडस्ट्रीज. हम दोनों के पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है और आपके पोर्टफोलियो में भी डालेंगे. इसके अच्छे रिटर्न्स है. इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आप टिकर टेप में चेक कर सकते हो. वहाँ पे सारे अच्छे नंबर्स है अभी. सो अब ये पूरा बास्केट रेडी है. इस बास्केट इसमें मिनिमम ये लोग अगर इतनी बड़ी ऑडियंस लेके बैठे और ये लोग डायरेक्ट कंपनी रिकमेंड कर रहे हैं तो ये तो इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं ना फिर. यस, इलॉन मस्क ने कैसा डोज का पूरा इन्फ्लुएंस किया था, वैसे ये लोग भी बिल्कुल. इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि भाई कजारिया में डालो. कजारिया ने इसको 2 करोड़ का चेक दिया, बोल तो भाई सकते. ने बोला भाई दबा कर डालो कजारिया में. तो बढ़ की 1 मिलियन की जनता ने डाला. हम्म. वैसे 1 मिलियन से फर्क तो नहीं पड़ता होगा इतना. 1 इनको मिलियन चेक जब पता है कजारिया ने नहीं दिया, इनको चेक स्मॉल केस ने दिया. हाँ, वो तो दिया है, स्मॉल केस तो दिया है वो अलग, पर वो उससे इतना फर्क थोड़ी पड़ता है कौन सी वो प्लेटफॉर्म तो है. जरूरी है. हाँ. अच्छी बात है. हम्म. पर मैं ये बोल रहा हूँ कि कर सकते हैं, बट इन लोग इतनी छोटी ऑडियंस से फर्क नहीं पड़ता होगा शायद इतने. मैं भी उनको वही नहीं चीज. फर्क पड़ता होगा. और वैसे भी ऐसी कोई ऑडियंस इतनी तक ऑनेस्टली की ऑडियंस से पूछेगा, तन्मय भट्ट की ऑडियंस से पूछते कोई सेंस नहीं बनता है, राइट? क्योंकि उसमें आधे बच्चे होंगे, आधे बड़े होंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली 18+ वाले ही करते हैं इन्वेस्ट. और इन लोग की ऑडियंस मतलब 120 बिलियन की, 120 से ज्यादा ही बिलियन. हाँ, उससे ज्यादा तो उन 120 लोग नहीं, की रीच 1.2 होगी. बिलियन, क्या बोल रहा हूँ, 1.2 बिलियन लोगों की जनता में कहाँ नहीं, मिलियंस का कुछ आए. वही क्या ही बोलेंगे. बट ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं, मतलब एप्स एप्स वगैरह करते होंगे इन लोगों से, बट कंपनीज आई डोंट थिंक सो. कंपनी नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं है नहीं. बहुत. कुछ कुछ ऐसी छोटी मोटी कंपनीज हैं जो क्या नाम है, बाकी चैनल्स में थोड़ा बहुत करती हैं. जैसे अब क्या है, जो क्रिकेटर्स जो आए हैं वो सब तो क्रिकेट उनका देखो कनेक्शन पे डिपेंड करता है ना. तन्मय बट कहाँ जाएगा इन्फोसिस में किसी को पूछने, राइट? अब कोई इन्फोसिस से आ गया तो ये मना नहीं करेगा, बट वही बात है ना. बट यही सीन क्रिकेटर्स का देखोगे तो तुम तो वहां की जो स्पॉन्सर्स होते हैं ना, पेटीएम, फलाना धमाका, बेटवे, माई 11 सर्कल, ये सब, वो सब डायरेक्टली उनको बोलते. तो ये भी तो कंपनीज है, बट ये डायरेक्टली वहां पे उनका रीच है, तो यहाँ पे भी पकड़ लेते हैं हम लोग को यूट्यूब पे भी. तो जितने ऐसा क्रिकेट रिलेटेड यूट्यूबर्स हैं उनके देखोगे तो उनके पे अलग अलग आएगा. जैसे आकाश चोपड़ा पे कैस्ट्रॉल एक्टिव का आता है, हाईरेक्ट का आता है, इन सब का ऐड आते हैं. अरे आता है, वो अलग बात है भी. हम कंटिन्यू. अमाउंट है 50,600 रुपए, विच वाज एग्जैक्टली आवर बजट. अब नवीद ने ऑलरेडी इसमें पैसे डाल दिए, तो मैं इन्वेस्ट नाउ बटन दबा देता हूँ. एंड नाउ नवीद्स फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज डन ऑन स्मॉल केस. इसको बोलते हैं लेजिट पोर्टफोलियो. Are sweat patches and body odor ruining your day? Wipe it clean. और ये ऐसा पोर्टफोलियो इसमें डाल के भूल जाने वाला सीन है ना. Naveed, how you feeling? हाँ, ये तो थोड़ी ट्रेडिंग थोड़ी You're कर not, सकते bro. हैं. You make a decent salary, you have an emergency fund, and now you're investing, and you're investing in a diversified way. और दिमाग लगा के इन्वेस्ट कर रहा है ना. तो ऐसा व्हाट्सएप पे एक टिप ले लिया, उसकी वजह से तू सारा पैसा लगा, ऐसा तो नहीं कर रहा है ना. नहीं. तो ओवरऑल Anshuman, I would say it's a good start. Now I want you to tell him that what is his way forward now. How should he continue once that he's made this, beginning? So I think you should first figure out an amount which you can keep aside every month, और वो amount हर महीने आप
ETFs या फिर ऐसे कोई स्मॉल केस बास्केट में डाल सकते हो. बट द आइडिया इज टू कीप इन्वेस्टिंग रेगुलरली. एक छोटा अमाउंट, इवन 500 rupees, 1000 rupees. Of course, you will invest way more than that. But the Yeah. idea is to invest every month regularly. Do you all suggest I invest in the same buckets or should I diversify into other things? नहीं सेम करने की Even जरूरत further. नहीं है ना अंशुमन. I think you should diversify. You can look at other small cases that are Yeah. there, or you can do what I did when I was starting. I just bought the index. I bought as much of the index because I didn't have the time to sit and research on each individual stock. Once I started getting comfortable, then I started saying, okay, let me diversify more. स्मॉल केस पे वहाँ पे लिखा होता है ये हाई रिस्क होता है, ये लो रिस्क होता है, व्हाई इज दिस स्मॉल केस इंटरेस्टिंग, इस स्मॉल केस में क्या क्या स्टॉक्स है और क्यों इन्होंने चुना है, फिर अपने आप रीबैलेंस भी होता है. सो देयर इज अ लॉट यू कैन लर्न विद इट. आई थिंक द Yeah. इंपॉर्टेंट 50,000 इन्वेस्ट करने का द फर्स्ट स्टेप. नाउ यू गेट कंफर्टेबल विद द आइडिया ऑफ डूइंग इट. पैसा होना नाउ चाहिए यू ना विल बाबा. सी यू विल ऑटोमेटिकली होगा तो स्टार्ट करूंगा. स्पेंडिंग मोर टाइम. उसके पास एक इमरजेंसी Yeah. फंड भी है. Yeah. अरे Thank you. 50,000 एज इन Very. एज इन नेक्स्ट प्रोजेक्ट वाला. Thank you so much. नवीद, तू Gentlemen. मेरे बाजू वाले रूम में रहता है. 100%. कभी कोई भी पर दिक्कत मैं हो और तो कुछ आके सोच मुझे रहा हूँ. पूछ लियो, ठीक है? Yes. 6 और महीने 50 से से कम भी कर इन्वेस्ट सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. 50 आज जाके हाँ 25 कर दो, ऐसा कुछ नहीं. Yeah. Thank you very much for watching, guys. We will be back next week and Mm. goodbye. अच्छा था. माय कंप्यूटर साइंस डिग्री इन 8 मिनट्स. ये देखने का कौन सा माय कंप्यूटर साइंस डिग्री इन 8 मिनट्स. देखते हैं क्या बताता है. This video is sponsored by Grammarly. This is computer तू तो science. होंगे भाई. So, in the Tulu to summer hone of wala. 2015, I Tulu to graduated from high school in CBS Guam and made my way to sponsored by- campus at Boston University. I chose my major of computer science without actually knowing anything about coding at the time. For 2 weeks before, I maybe did a couple of online coding tutorials, but I was very much a beginner when I got to campus. It was a pretty crazy transition moving to Boston from Guam because Guam is a super small island. It can feel like a small bubble at times, which is why I was just super excited to move to the East Coast, move somewhere new, and start this new chapter in my life. So for my first semester at BU, I only enrolled into one CS class, Intro to Computer Science 1. And they teach all the fundamentals of programming, all taught in Python, how to write functions, for loops. It was also somewhat of a weeder class because I know so many people that took this major and ended up dropping out because this class was too hard. I do remember this class being challenging because we would have these weekly problem sets that I remember would take like 10 hours a week to finish. But I do remember really enjoying the problem sets. It was then I realized I think I made a great choice on computer science and I decided to stick with that major until I graduated college. I ended up getting a B+ in that class and I also took 3 other classes: Intro to Philosophy, Social Psychology, and a required writing class. In terms of grades, I always considered myself very average achiever. Most of my grades in college were in the B+ region, but obviously school is the most important thing, which is why I want you guys to be prepared with tools like Grammarly, and they're also the sponsor of today's video. If you're a college student, you need to download Improve Beyond Grammarly setting goal features based on you meet your Succeed in School free account, and if you'd like to get additionally, thank you to Grammarly for sponsoring this video. Okay, so freshman spring, I took 2 computer science classes. In 112, we learned Java. Okay, so freshman spring, I took B minus. Introduction to computer science or combination structures. वो घटिया भाई. computer science classes. In 112, we learned Java and data structures. Data structures like binary trees, stacks, these are all things that are frequently मेरे tested IIT वाले in में algorithm same course है. interviews, पहले which is why Java, I wish फिर I data paid a little structures. more attention in that class. And CS131 was a class that was more focused on math, so not really much programming there, but we did learn how to analyze algorithms with big O notation. And I got a B-. And then I also took Intro to Astronomy and another required writing class. Okay, so now we're entering sophomore year. भाई कितना similar structure है. If what I would have followed if I want like something like this university जहाँ पे मेरे को choice बहुत सारी होती. मेरे को भी इंट्रोडक्शन टू वो है एस्ट्रोनॉमी एक सब्जेक्ट, पर मैंने पढ़ा नहीं, वो अलग बात है. वो तेरे पढ़ में लेना चाहिए था. मैंने खुद सिलेक्ट किया है भाई. डेटा साइंस, ML, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइकोलॉजी और इंट्रोडक्शन टू एस्ट्रोनॉमी. मैं इंट्रोडक्शन टू एस्ट्रोनॉमी में फिल प्लेट से इंस्पायर्ड हूँ भाई. वो बंदे को बहुत पहले से बचपन से फॉलो कर रहा हूँ. मेरे को एस्ट्रोनॉमी मैंने
उस पे रखा था फर्स्ट, उसने क्या बोलते हैं हाँ फर्स्ट प्रायोरिटी पे। और आरटी पे, और मेरे को वही मिला। मैं सोचा था पढ़ूंगा पर मैंने पढ़ा नहीं, गलत बात है। Required writing class. Okay, so now we're entering sophomore year. Sophomore year was the year I started to branch out and try new things. I joined the Boston University Taekwondo team, and at that time I was already really competitive with Taekwondo back in Guam in high school. So I joined the BU men's A team in these collegiate tournaments. I also joined BU's Filipino club, and I joined that because I am Filipino, and also the demographic of Guam is also almost a third Filipino. This was just my way of not getting homesick. Sophomore year was also the time where I started to really get into photography. At the time, I had a Canon 70D. Okay, so sophomore fall, I took 2 CS classes, algebraic algorithms and probability in computing. Now, these were very math-based classes. I hardly did any programming. I would say most of the classes that I took in my डेवलपमेंट की कुछ बात ही नहीं हुई। Zero. that are very theoretical and math-based and hardly any hands-on programming. I would say hardly Second any year of the चल रहा है information अभी। that we actually learn in classes are used like day to day in my job or any other software engineering job. And I guess they just want us to have a stronger foundation in computer science principles and like to think Foundation ही analytically. पढ़ा है Well, अभी I don't तक, know, like कुछ most भी of the नहीं पढ़ा है। actual coding work and the frameworks that I use post-grad are all stuff that I just learned online on my own. Would I have been able to learn these things as easily without the computer science degree? I don't know. I still would not regret any of the choices I made. Okay, so sophomore spring, I took 3 CS courses this time: geometric algorithms, computer systems, and introduction to algorithms. Okay, so CS 132 was more math, CS 210 was computer systems, and this was more about the inner structure of computer systems like assembly language, pretty much stuff that I would never ever touch. But CS 330 was a really good class, and in terms of real life application, I feel like this is the most important class because it's the most similar to algorithm interviews that interviews give us. Now it takes us to junior year. Junior year was a time when I started to really think about postgraduate life. My resume was really sad at the time. My only job experience was working for the IT department in my college, which just meant I would deliver microphones to professors and they would call me when they need help setting up the projectors. Essentially, I had no programming experience in terms of a job. What I did do to beef up my resume was I made these HTML, CSS, and a little bit of JavaScript websites. One of them was my personal portfolio where I just made like an online version of a resume. And I used those two to get my first internship. It was a startup founded by a BU alumni. He hired me as a front-end developer where all I did was HTML, CSS, and a little bit of JavaScript like animations. I took that internship for the fall of my junior year. It was about 10 hours a week and it was unpaid. Actually, the contract said that I would make $100 every week that the company makes money. I got $200 that whole semester. I really didn't care. I was there for 10 hours a week, just working. I was just so happy to have front-end developer on my resume. In terms of schoolwork, this was the semester where I took two of the hardest classes: computer systems fundamentals, which I got a C+ in, and that was also more like inner system memory stuff, and cryptography, and was just really heavy math that I was honestly lost the whole semester. Move on to spring 2018. First one was applications programming. Totally forgot what that class was about. I also took CS 320, concept of programming languages, and in this class it was more about how to create a programming language, and we actually had to make our own computer language where certain things map to certain things of programming languages. And in this class it was more about how to create a programming language, and we actually had to make our own computer language where certain things map to certain things. And I thought that was a really cool class. I got a B+ in it. Okay, so for CS 411 it was called software engineering, and we were put into groups and we had to create a web app using a public API. We got the Twitter API. Simple. Where you have to sign into this web app. It's a quiz of 10 questions, and each question will show a tweet that I grabbed from the Twitter API randomly, and it'll show 4 Twitter profile pictures of 4 of the people you follow. And you had to guess who said what. And that was our project. I got a B+ in that class. So this was my junior spring, and it was also the year where everyone needed to get a summer internship right before senior year. I applied like 100 internships. I got one offer for a company in New York City. I spent 10 weeks in New York City in an NYU dorm, and in my internship I had
3 other co-interns. They didn't ask us to touch any of the actual production code. They just told us to work on a personal project, and at the end of the 10 weeks, we would present it to the whole company. My project at the end of the 10 weeks was related to the data team. It was like creating some data visualization. I honestly cannot even tell you, but I got really good at SQL that summer. Those 10 weeks I was in New York City was also the time where I started getting into making travel videos, and I found a brand new passion. It was actually a really good summer because I was just going around New York City, taking videos, taking photos. I started posting a little bit on YouTube, not vlogging. I was just posting cinematic content. Okay, so now we are in senior year. I now have 2 internship experiences in my resume. I felt a little bit more confident about going into full-time work. I took a databases class, which was all in SQL, which is literally everything I did in my internship. So that class was really easy. Data mining and Spanish. The data mining class I got a C in. I don't remember what I learned there, but I must have not done well. I do remember senior year was the year I really started slacking off. It was like my senioritis, where I would just hang out with friends, and I was really going around Boston taking a lot of photos and videos. By the time it came to senior spring, I had taken all the required CS courses I needed for a major. So I just needed 4 classes that are in the College of Arts and Sciences to graduate. So I took anthropology, 4th semester Spanish, intro to philosophy, and then I took CS 101, which is a CS class intro for non-majors. This is a little bit nostalgic looking back at all this, but it's kind of crazy how 3.21 extremely average all my grades are. But anyway, this is actually one of my most frequently requested videos to make, and I probably won't do a sit-down video. अरे इनके जो 4 आउट ऑफ वाले CGPAs होते हैं ना, उसमें पॉइंट काउंट करते साले, तो 3.8 3.7 3.9 ऐसा समझ ले, बहुत बड़ी वैल्यूज है, बहुत बड़े जंप है. About coding for a while, so I'll see you guys next week with another vlog. 3.21 is like 7 to 8 CG के बीच में, 7 से 8 के बीच में. मैं उसके ग्रेड देखे तो वो भी अच्छे हैं. ग्रेड में C और B के अलावा कुछ है ही नहीं. वही कुछ नहीं था खास. वही जो अपने पढ़ रहे. मैं आईटी वाले कोर्स में काफी सिमिलर चीजें हैं. बराबर. कोर्स सोते हैं क्या अभी? सोते हैं ना सर. देखते कभी स्क्रिप्ट का कलम. ये इस इतने कोर्सेज बच रहे अभी. इसमें कितने करने हैं? सारे करने हैं? 4 करके सारे करने. सीटी, अंग्रेजी, स्टैट्स, मैथ्स, ये कर रहा हूँ. या फिर ये पूरा 4 साल का है? ये इस ईयर का है, और नेक्स्ट डिप्लोमा के थोड़े कोर्स हैं इसमें. जितना जल्दी तू खत्म कर सकता है तेरे पे, ऐसा है ना? 4 करके एक बार में 4 ही कर सकते, उससे ज्यादा नहीं. वो भी नंबर आएंगे तब. हाँ, एक सेमेस्टर, वो भी नंबर आएगा तब. मतलब अगर एक सेमेस्टर में 70% नंबर से ज्यादा आ रहा है तभी 4 ले सकते हो. हाँ, समझ गया. सबसे टफ अभी फॉर नाउ मैथ्स है. मैथ्स भी नहीं है, मैथ्स हो जा रहा है. ये सबसे टफ है अभी, कंप्यूटेशनल थिंकिंग. पेपर में जब दे रहा होता हूँ ना, जैसे 30 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और पूरा मतलब कोड होता है, सूडो कोड होता है, और रीजनिंग होता है. उसमें ऑब्जेक्ट सब होते हैं, ठीक है. ऑब्जेक्ट्स हो गया, एरेज हो गया, ये सब होते हैं. बस खाली सूडो कोड होता है. लेकिन उसको तुम अगर 1 घंटा ना दो ना पूरे सब्जेक्ट को, तो तुमसे प्रॉपर क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते. ऑब्जेक्ट और सूडो कोड मतलब वो होता है ऑपरेटिंग, मतलब उसके ऊपर होता है ना? हाँ. पता नहीं, ये जो ऐप है ना इसका, IIT मद्रास वाला, जिसमें सब है वेब ऐप, ये भी इन्होंने किसी से बनवाया है, अपने जैसे डेवलपर से. टट्टी लग रहा है. देखा मैंने. ये देख, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं. ये इफ लेंथ L is less than equal to return L, fill the code. रिवर्स इज अ रिकर्सिव फंक्शन. रिकर्जन आ गया मतलब अभी. रिवर्स करनी है तो क्या करेंगे, ये पूछना है. A reverse is a recursive procedure to reverse a list. Select the correct fragment to complete the pseudocode. हाँ, तो यहाँ पे फिल करना है कोड.
ये पूरा कोड कंप्लीट करना है, रिवर्स फंक्शन कंप्लीट करना है। लेस देन 1 तो रिटर्न कर दो, ठीक है, सिंपल बात। हाँ, नहीं तो क्या करो। और इसमें रिकर्जन यूज करना है, नहीं तो क्या करेंगे। हाँ वही। अब ये देखो, ये सिंटेक्स कुछ किसी लैंग्वेज का नहीं है, ये सूडो ही कोड है। सूडो कोड ही है। हाँ, कि ये इस लिस्ट का तो लास्ट मतलब एलिमेंट लिया, उसमें रिवर्स करके इस लिस्ट जो इनिशियल एलिमेंट है वो ऐड कर दिया। वो डालिए। रिवर्स ऑफ दिस ठीक फंक्शन, है। फंक्शन वही तो, ऐसे ऐसे ही पूरा होता है यहाँ, पूरा देख लिया यहाँ पे। ये सब ऑब्जेक्ट हम्म, ऑब्जेक्ट सब दे दिया इन लोगों ने, खाली बस करो। ये इजी इजी क्वेश्चन तो है जो ये। अच्छा है तेरे को, ये तो हाँ एमसीक्यू टिक हाँ करके तेरे को असाइनमेंट हो जाए। हाँ, एमसीक्यू टिक करके असाइनमेंट हो जाए, बट बिना पढ़े होता तू नहीं मांग तू किसी से मांगता है या फिर खुद सॉल्व करता है। वीक 6 तक खुद सॉल्व किया था, तब तक देखो नंबर भी अच्छे, 96, 100, 90, 91 नंबर अच्छा है? है। उसके बाद 7 से मांगना शुरू किया, तो एक में घुस गया, एक में आ गया, अभी आ गया, 8 बचा है। मतलब 7 में मैं बिजी था, 8 में बिजी था, मैंने कहा भाई जल्दी से कोई दे दो, छाप लेता हूँ। ये सेम, ये सीटी के सारे सेम रहते हैं, बाकी सबके क्वेश्चंस डिफरेंट रहते हैं, तो बाकी सब में नहीं छाप सकते, बट इसमें छाप सकते हो। ऑल्दो इसके खुद ही सॉल्व करता था पहले, अभी तो ये ठीक है। छठे वीक से टफ होना शुरू हो गए थे, उसके पहले तक तो बहुत इजी था। यहाँ अच्छा। ऑब्जेक्ट आया ना, ऑब्जेक्ट से खत्म, इतना बड़ा बड़ा कोड देने लगे साले, पड़ जाता था। इस बार मेरा सबसे बर्बाद क्विज हुआ था ना, अभी गया था पेपर देने, देख सबसे बर्बाद इसी में नंबर है, लास्ट में आधे घंटे बचे थे, ये करना था, 28%। स्कोर 28% ही हुआ, ऐसा बता रहा है। क्विज 2 का जो भी सेकंड था, इसका 28% तो आया। टेस्ट देने गया था हाँ वो। हाँ हाँ, अब नेक्स्ट क्विज में अच्छा करना पड़ेगा, मतलब 3 में से टॉप 2 क्विज के नंबर लिए जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो ऐसा बोलो। सब सीन है। और 6 टॉप असाइनमेंट लिए जाएंगे, तो 6 तो पहले ही कर देते खुद से सारे, वो मस्त है हाँ, सारे। अच्छा 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 अच्छा। 50% ये सब लेंगे, 50% एंड टर्म एग्जाम होगा वो लेगा, तो 50, मतलब टोटल 100% जितने से जितना स्कोर बनेगा वो तुम्हारा। काफी अच्छा बन जाएगा, टॉप टॉप ले रहे हैं तो। हाँ वही। क्यूमुलेटिव लेते तो अलग चीज है, टॉप लेते तो क्यूमुलेटिव बहुत लेता अच्छा तो बन कुछ जाएगा। जाता, टॉप टॉप ले रहे ना तो चल जाएगा। ये एग्जाम का साला बड़ा झंझट रहता है इसमें, फिक्स करो। देखो अब 21 नवंबर को पेपर है, 21 नवंबर, अब 12 दिसंबर को भी पेपर है, 12 दिसंबर को क्या होगा पता नहीं, 17 नवंबर से पहले तुमको चेंज करना पड़ेगा डेट। काय के लिए? अगर तुमको डेट चेंज करना है या सिटी चेंज करना है, जैसे मेरे को लखनऊ में नहीं देना पेपर, मेरे को सूरत में देने का है, तो उसके डेट लिए 17 नवंबर से पहले कर दो। हाँ, बरोबर है। ये सब नाटक होता है इसमें, और कुछ नहीं बाकी। आज इन्होंने जाके डैशबोर्ड अपडेट किया है बड़े दिनों बाद, हम्म। नहीं तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं कंप्लीट हुआ था साला। मेरे आइटम तेरे। चलो सर सोएंगे, अल्लाह हाफिज, सुबह उठ गया था। हाँ भाई। चलो। हेलो। हाँ, हाँ हाँ, सोते। रिकॉर्डिंग। ओ भाई।